पार्ट फर्स्ट सब्जेक्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पेपर फर्स्ट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत में कृषि उत्पादकता। आज हम कृषि उत्पादकता के नीचे रहने के कारणों को दूर करने का सुझावों पर चर्चा करने वाले हैं। सर्वप्रथम सजेशन टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में हम लोग सिंचाई सुविधाओं को पर चर्चा करेंगे। भारत में सिंचाई सुविधाएं लगातार सिंचाई सुविधाओं का अभाव है। सदा नीरा होने के बावजूद भी भारत में एक बहुत बड़ा भूभाग सिंचाई से वंचित है। इसलिए हमें ऐसी प्रणाली पर जोर देना चाहिए जहां सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हो। भारत में मानसूनी वर्षा की अनियमितता, अनिश्चितता एवं अपर्याप्तता को मद्देनजर रखते हुए कृषि उत्पादकता में वृद्धि हेतु योजनाबद्ध विकास के दौरान सिंचाई साधनों के विकास पर अथक प्रयास भी किए जा रहे हैं। दूसरा सुझाव है इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, संस्थागत साख। भारत में किसान मनी लेंडर्स के ऋण जाल में फंसे रहते हैं। उन्हें संस्थागत साख अभी तक कम ही मुहैया हुई है। अब स्वतंत्रता के पश्चात देश में बैंकों शाखाओं का जाल बढ़ता जा रहा है। इससे भारतीय किसानों को अब संस्थागत साख की सुविधाएं मुहैया प्राप्त हो रही है। तीसरा सुझाव है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, परिवहन सुविधाएं। किसानों के जो उत्पाद हैं उन्हें विक्रय के लिए गांवों से शहरों की ओर लाना होता है। क्योंकि किसानों के पास इनकम का स्रोत काफी कम है, इस वजह से सरकारी परिवहन सुविधाओं पर विस्तार किया जाने की आवश्यकता है। चौथा सुझाव है एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एजुकेशन, कृषि शिक्षा में विस्तार किया जाने की आवश्यकता है। किसान आज भी पुरानी तकनीक और परंपरागत कृषि पर निर्भर रहता है। अब सरकारी प्रयासों से उसे नई तकनीकी व नए उपकरणों की सहायता से कृषि उत्पादकता पर जोर दिया जाने की बात कही जा रही है। इसके अलावा सप्लाई ऑफ क्वालिटी इनपुट्स भी कृषि उत्पादकता को बढ़ाने में सहायक होता है। किसानों को अच्छी गुणवत्ता के उपकरण समय समय पर प्राप्त होने चाहिए, जिससे उनकी कृषि उत्पादकता में वृद्धि हो सके। इसके अलावा कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, चकबंदी जैसी भूमि सुधार कार्यक्रमों को अधिक बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिससे उपखंडन व उपविभाजन जैसी समस्या है खेतों की वह दूर होगी व जोतें आर्थिक रूप से अनुकूल होगी। इसके अलावा इंक्रीज इन यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक दवाओं का उपभोग बढ़ाया जाना चाहिए। प्रति हेक्टेयर उपज बढ़ाने के प्रयासों में पौध संरक्षण कार्यों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। फसलों के रोगों पर नियंत्रण तथा कीटनाशक दवाओं के उपयोग से कीड़े मकोड़ों, चूहों तथा फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को समाप्त कर प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाने की व्यूह रचना अपनानी चाहिए। इसके अलावा encouragement for
केमिकल फर्टिलाइजर। भूमि में निरंतर खेती करने से उसकी उर्वरा शक्ति में निरंतर ह्रास होता जाता है। अतः भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि तथा उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए रासायनिक खादों का उपयोग बढ़ाया जाना चाहिए। रासायनिक उर्वरकों की आपूर्ति के लिए रासायनिक उर्वरकों के उत्पादक उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इसके अलावा गहन कृषि पर जोर दिया जाना चाहिए। एम्फेसिस ऑन इंटेंसिव कल्टीवेशन। भारत में जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि के कारण कृषि भूमि पर जनसंख्या भार निरंतर बढ़ता जा रहा है। उसके कारण उपखंडन और उपविभाजन को बढ़ावा मिला है। अतः हरित क्रांति के अंतर्गत चयनित क्षेत्रों में गहन कृषि की तकनीक को बढ़ावा दिया गया है। आर्थिक जोतों के निर्माण से उत्पादकता में वृद्धि के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा भूमि सुधारों में तेजी लाई जानी चाहिए। स्पीडी लैंड रिफॉर्म्स। देश में दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था को समाप्त करने के लिए सभी प्रकार के मध्यस्थों एवं बिचौलियों को हटा दिया गया है। कृषकों को भूधारण की सुरक्षा, शोषण एवं बेदखली से मुक्ति तथा भूमि पर मालिकाना हक दिलाने के प्रयास किए गए हैं। कई राज्यों में अधिनियम पारित कर भूमि व्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा कृषकों को उचित मूल्य की गारंटी भी प्रदान की जानी चाहिए। गारंटी फॉर फेयर प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। कृषकों को उत्पादक वृद्धि की प्रेरणा तथा कृषि उत्पादों के मूल्यों में गिरावट से सुरक्षा प्रदान करने के लिए फसल बोने के पूर्व ही न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा सरकार द्वारा की जाती रही है। इसे आगे भी जारी रखना चाहिए। एक अन्य बिंदु जिससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि होने की संभावना है वह है कृषकों में व्यावसायिक दृष्टिकोण अपनाना की प्रयास किया जाना चाहिए। परंपरागत कृषि में कृषि को जीवन यापन का एक साधन माना जाता था, किंतु शिक्षा के विस्तार और कृषकों में जागरूकता के कारण उनमें कृषि के प्रति व्यावसायिक दृष्टिकोण का विकास हुआ है, जिसे निरंतर आगे भी जारी रखना जाना चाहिए। अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा देने से भी कृषि उत्पादकता में वृद्धि होती है। इंकरेजमेंट ऑफ रिसर्च इन एग्रीकल्चर सेक्टर। कृषि उत्पादकता में वृद्धि के लिए कृषि क्षेत्र में अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जैसे नई फसलों, उन्नत बीजों, मिट्टी की जांच से उसकी उपयुक्तता आदि के बारे में प्रयास किए जा रहे हैं। इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है।